हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चौधरी बुटीक में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे ब्लाउज की कटिंग। ब्लाउज बनाना तो बहुत आसान होता है फिर भी, लेकिन ब्लाउज की कटिंग में हमें बहुत सी प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए आज हम आपको बताएंगे कि ब्लाउज की कटिंग कैसे होती है और उसमें जो हम डॉट्स बनाते हैं यानी जो प्लेटें बनाते हैं वो हम कैसे बनाते हैं, उसके निशान से हम किस तरह से लगाते हैं और क्या हम मेजरमेंट लेते हैं। तो ये है हमारा कपड़ा और ये है हमारा अस्तर यानी लाइनिंग। तो पहले हम कपड़े कटिंग कर लेंगे, फिर अस्तर पे कटिंग कर लेंगे, वरना हम ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले हम अस्तर पे कटिंग कर ले। तो हम पहले आपको अस्तर पे कटिंग करके दिखा देते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा अस्तर का कपड़ा है। ये हमारा कपड़ा ज्यादा है, वैसे हमें सिर्फ 1 मीटर ही कपड़ा चाहिए। तो ये देखिए कपड़ा ऑलरेडी डबल फोल्ड है, इसको हम ऐसे एक बार और फोल्ड कर देंगे। जो आज हमें तरीका बताने जा रही है आपको ब्लाउज कटिंग का, ये सबसे आसान तरीका है। इसमें ब्लाउज की कटिंग में टाइम भी नहीं लगता है और बहुत ही जल्दी ब्लाउज की कटिंग हो जाती है और हमें ब्लाउज कटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आती इस तरीके से। तो देखिए इस तरह से हम इसको 4 फोल्ड करेंगे। 4 फोल्ड हो गया है, पहले से डबल फोल्ड था, फिर हमने इसको एक बार और फोल्ड कर लिया। तो ये हमारा फैब्रिक 4 फोल्ड हो गया है। अब इसमें हम निशान लगाएंगे। तो जो ब्लाउज के लिए हमारा मेजरमेंट है वो है हमारा लेंथ 15, चेस्ट 36, वेस्ट 32, हिप 36 और स्लीव्स की लेंथ है हमारी 14, स्लीव्स की मोरी है 5। तो सबसे पहले तो हमें ब्लाउज की कटिंग करनी है। स्लीव्स तो हम कर सकते हैं बाद में भी, जैसे आप दूसरे ब्लाउज में करते हो। तो जो हमारा ब्लाउज के लिए मेजरमेंट है वो इस प्रकार है। आप ब्लाउज का जो मेजरमेंट है आप अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हो, जो भी आपका मेजरमेंट है। तो सबसे पहले मैं लगाऊंगी लेंथ के निशान लगाऊंगी। लेंथ हमारी है 15, तो 15 इंच में लेंथ रखूंगी। इसमें मैं 3 इंच मार्जिन ऐड करूंगी। अगर आपके पास कपड़ा कम है तो आप 2 इंच ही मार्जिन ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे 3 इंच इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ब्लाउज में प्लेट्स में कपड़ा बहुत जाता है, इसका लेंथ कम हो जाती है ऑटोमेटिकली प्लेट डालने के बाद। तो इसीलिए हमें कपड़ा एक्स्ट्रा रखना चाहिए। फिर मैं लगाऊंगी इसमें चेस्ट, वेस्ट और हिप के निशान। तो उसके लिए हम सबसे पहले लगाएंगे शोल्डर। शोल्डर हम रखेंगे 6.5। नॉर्मली हम इसमें शोल्डर 6.5 रखेंगे अगर 36 और 38 अगर हमारी चेस्ट है। तो अगर हमारी चेस्ट 36 से कम है तो हम शोल्डर रखेंगे 6 और अगर 38 से ज्यादा है तो हम शोल्डर रखेंगे 7। तो अगर आपको वैसे शोल्डर नहीं पता है तो आप इस हिसाब से लगा सकते हैं। आर्म होल भी मैं 6.5 ही लूंगी। 6.5 मैंने शोल्डर लिया है, 6.5 ही मैंने आर्म होल लिया है। अब मैं लगाऊंगी चेस्ट। चेस्ट हमारी है 36 का हम 1/4 करेंगे यानी 36 का चौथा हिस्सा करेंगे। तो 36 का 1/4 आता है 9। तो हम पहले 9 पे लगाएंगे और इसमें हम 3 इंच मार्जिन ऐड करेंगे। यहाँ पे मार्जिन जरूर 3 इंच ही ऐड करेंगे। कोशिश करना कि आप 3 इंच ही ऐड करो, क्योंकि 3 इंच जब इसलिए ऐड करते हैं कपड़ा हमें लूज टाइट भी करना पड़ सकता है फ्यूचर में। तो उसके लिए हमारे पास कपड़े में मार्जिन होना जरूरी होता है और 3 इंच मार्जिन लेंगे तो हमारा 1.5 से 2 इंच मार्जिन बच जाता है सिलाई के बाद भी, तो वो बहुत जरूरी हो जाता है। वेस्ट है हमारी 32 का 1/4 करेंगे, हमारा आएगा यहाँ पे 8 इंच और हम 3 इंच यहाँ पे प्लस कर देंगे। तो देखिए फिर हम सिलाई को ऐसे ड्रॉ कर देंगे। ये हमारी लेंथ थी, लेंथ पे हमने 3 इंच प्लस किया और जितनी हमारी चेस्ट थी उसका 1/4 करके फिर हमने 3 इंच प्लस किया है और वेस्ट का भी हमने 1/4 किया है, फिर उसमें हमने 3 इंच प्लस किया है। तो ये देखिए ये तो हमारे ब्लाउज के निशान हो गए हैं। हमने ब्लाउज को 4 इसलिए किया था क्योंकि हम आगे और पीछे दोनों निशान एक ही साथ लगा रहे हैं। इससे आपका कटिंग में टाइम भी बचेगा और आपकी कटिंग बहुत इजीली हो जाएगी। अब हम लगाएंगे आर्म होल के निशान यानी जो हमें गोलाई करनी है। ये देखिए मैं 1 इंच पे लगा रही हूँ और ये भी मैं 1 इंच पे ही लगा रही हूँ। तो इसको मैं इस तरह से गोलाई कर दूंगी। तो ये देखिए इस तरह से ऐसी गोलाई करने से फायदा ये होता है, आप चाहो तो 1.5 इंच इधर और 1.5 इंच भी इधर भी कर सकते हो, लेकिन उससे ये होगा हमें आगे वाले फ्रंट पार्ट की गोलाई ज्यादा करनी पड़ेगी। और ये 1-1 इंच लगाने से ये होता है कि अगर आप कटिंग करना भूल भी जाते हैं आगे वाले हिस्से की या आपको नहीं पता गोलाई कैसे करनी है, तो अभी आपको गोलाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको ब्लाउज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं 1-1 इंच पे मैंने गोलाई के निशान लगा ली है। अब मैं इसको कटिंग कर दूंगी।
अभी देखिए जो ऊपर से हमारा जो जॉइंट पार्ट रहेगा उसको हम जॉइंट को अलग कर देंगे। इस तरह से हमारा ये हमारा एक पार्ट को, कोई भी एक पार्ट को हम बैक पार्ट कर देंगे और एक को हम रख लेंगे फ्रंट पार्ट। तो ये देखिए कोई भी हम एक पार्ट को फ्रंट पार्ट कर लेंगे। तो ये हमने एक पार्ट ले लिया है, इसको हमने फ्रंट पार्ट है, देखिए एक ही पार्ट है, और एक पार्ट को हमने साइड कर दिया है, तो ये हमारा बैक पार्ट हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा फ्रंट पार्ट है। अब इसमें हम निशान लगाएंगे, पहले हम इसको बीच से अलग कर लेंगे। तो हम इसको इक्वली बीच से अलग कर देंगे। तो देखिए अब हमारा फ्रंट पार्ट हो गया है, इसको हम इस तरह से अलग कर देंगे। अब इस पर हम निशान लगाएंगे। तो निशान लगाने के लिए जो हमारा मेजरमेंट रहेगा वो रहेगा, सबसे पहले हम ऊपर से निशान लगाएंगे। एक निशान हम लगाएंगे ऊपर से 11 इंच पे। तो देखिए हमने 11 इंच पे निशान लगा लिया है। ये देखिए ये निशान हमने ऊपर से 11 इंच पे लगाया है। ये हम नॉर्मली एक निशान लगा लेंगे, सिर्फ ऊपर से मार्क किया, हमने साइड से नहीं देखा है कि कितने पे है। तो हमने ऊपर से 11 इंच पे लेंगे, फिर हम इसको लेंगे हम साइड से 3.5 इंच पे। अगर आपकी चेस्ट 36, 34 और 38 है तो आप ये 3.5 इंच पे लेंगे। अगर 34 से कम है तो 3 इंच पे, और 38 से ज़्यादा है तो ये हम लेंगे 4 इंच पे। यानी 34 से कम है तो 3 इंच, और 38 से ज़्यादा है तो 4 इंच, और अगर बीच में है तो 3.5 इंच। तो हमारी चेस्ट है 36, तो ये हम लेंगे 3.5 इंच पे। तो ये देखिए 3.5 इंच पे आ रहा है हमारा। अब इसको हम इस तरह से सीधी ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारी बन गई एक प्लेट। तो जो हमारी सबसे बेसिक प्लेट होती है वो यही वाली होती है। ये प्लेट हमारी सबसे इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर ये प्लेट हमारी सही डली है तो हमारी बाकी की प्लेट्स भी बहुत सही से बनेंगी। अब इसी के ऊपर से हम रखेंगे 2.5 इंच, इस तरह से सिधाई में रख देंगे 2.5 इंच, और ऐसे निशान लगाएंगे इस तरह से। ये देखिए 2.5 इंच यानी 2.5 इंच। और अब इसको हम ऐसे थोड़ा सा तिरछा कर देंगे। तिरछा आपको अपने हिसाब से आइडिया से कर देना है, बिल्कुल सीधा नहीं लेके जाना है। आपने ब्लाउज में देखा होगा प्लेट तिरछी ही लगी होती है, तो इसको हम हल्का सा तिरछे में कर देंगे। फिर हम यहाँ से लेंगे आर्म होल से 5.5 इंची पे, 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे। फिर हम लगाएंगे 2.5 इंच पे। तो देखिए 5.5 इंच पे लगा के 2.5 पे करके, और इस तरह से हम इसकी प्लेट बना देंगे। और इन दोनों प्लेटों के आपस का जो गैप रहेगा वो रहेगा 3.5 इंची का। 3 से 3.5 इंच के बीच ही होना चाहिए गैप, 3.5 इंच से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, चाहे हमारा मेजरमेंट चाहे कोई भी हो। तो ये देखिए गैप 3.5 इंची है। फिर हम बनाएंगे तो हमारी चौथी प्लेट होती है वो, तो उसके लिए हम 1 इंच पे करेंगे पहले, फिर यहाँ पे हम लेंगे 1 इंच, और इस प्लेट को हम ऐसे तिरछा कर देंगे। 1 इंच का पहले हम इसको ऐसे निशान मार्क करेंगे, फिर 1 इंच का हम उसी निशान से ऊपर की तरफ मार्क करेंगे, और फिर तिरछा निशान करके प्लेट बना देंगे। तो देखिए ये चारों प्लेट ही होती हैं ब्लाउज में जो सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये ऊपर से पहले हम लगाएंगे 11 इंची पे, फिर साइड से हम लगाएंगे 3.5 इंची पे, ये हम लेंगे 2.5 इंची पे, ये हम यहाँ से लेंगे 5.5 इंच, और यहाँ से हम लेंगे 2.5 इंच यानी 2.5 इंच, और ये हमारे लेंगे 1 इंची और 1 इंची, और फिर हम तिरछी बना देंगे। तो देखिए प्लेट इस तरह से बन गई है। और इन दो आपस का जो बीच का गैप है वो रहेगा हमारा 1.5 इंच का। तो इस तरह से फिर हमारी प्लेट बन जाएगी। इस तरह से अंडाकार की शेप बनेगी हमारी, टोटल बिल्कुल परफेक्ट गोल भी नहीं बनेगी और लंबाई भी नहीं बनेगी, अंडाकार सी शेप बनेगी। अब हमें ध्यान रखना है कि जो हमने निशान लगाए हैं, ये जो हमारा दूसरे वाला हिस्सा है, इस पे निशान को हमें वापस से नहीं लगाना है। ये जो निशान है इसी को हमें इस पे ट्रेस करना है, क्योंकि अगर हम दोबारा से लगाएंगे तो निशान का अप डाउन होने का डर रहेगा, क्योंकि जैसे हमने तिरछा लिया है, अगर ये हल्का सा भी ऊपर नीचे होता है तो हमारी फिटिंग अलग अलग आएगी। तो हम देखिए इसको इस तरह से रखेंगे। इसको हम बहुत ही आराम से इक्वली रखेंगे, और इसको हमें इस तरह से हल्का हल्का ऐसे करना है। इससे क्या होगा, जो हमारे निशान होंगे वो दूसरे कपड़े पे छप जाएंगे अपने आप। तो देखिए इस तरह से हल्के हल्के छप गए हैं। शायद आपको वीडियो में नजर नहीं आएंगे क्योंकि कैमरे में नजर नहीं आते हैं, लेकिन आप जब खुद से करेंगे तो आपको नजर आएंगे, और आप उसी से इनको आप निशान को ड्रॉ कर सकते हो।
तो देखिए आपके सामने मैंने इनको ड्रॉ किया है, मैंने कुछ ही मेजरमेंट नहीं किया है निशानों का फिर से। तो इस तरह से निशान इक्वली हमारे जो निशान होते हैं वो बन जाते हैं। ये देखिए इसको आपस में मैच करके देखिए हमारी लाइन बिल्कुल मैच कर रही है। तो इस तरह से दोनों ब्लाउजों के निशान हमारे बन जाते हैं। अब हमारे जो बैक वाले में जो 2 प्लेटें बनती हैं वो भी हम आपको बता देते हैं कैसे बनती हैं। तो ये हमारा बैक का जो पार्ट है वो है, तो इसको भी हम ऐसे डबल रखेंगे और इसमें जो निशान का मेजरमेंट रहेगा वो बहुत ही सिंपल रहेगा। जैसे हमने उस वाले में किया था 11 इंच पे निशान लगाएंगे और फिर हम लगाएंगे 3.5 इंच पे और फिर हम इसको इस तरह से सीधा ड्रॉ कर देंगे। तो देखिए ऐसे हो गया है। अभी देखिए निशान उससे दूसरी तरफ आ जाएगा, तो यहाँ पे भी हम ऐसे निशान लगा देंगे। तो ये हमारी 2 प्लेट बन गई है, ये हमारा नेक बन जाएगा। तो इस तरह से हमारी पिछल प्लेट बन जाएंगी। अब इसी को हम बैक वाले पार्ट को रख कर ही हम हमारे कपड़े पे कटिंग कर लेंगे। तो देखिए हमारा ब्लाउज का कपड़ा है, इसको हमने इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है। अब मैं इसको इस तरह से 4 फोल्ड कर लूंगी। अगर आपके पास कपड़ा कम है और आपसे इस तरह से 4 फोल्ड होके स्लीव्स नहीं बच रहा है, कपड़ा स्लीव्स के लिए और सही से कटिंग नहीं हो पा रही है, तो आप अलग अलग पार्ट को रख के भी कटिंग कर सकते हो। जैसे पहले फ्रंट वाले कर लीजिए, फिर बैक वाले के लिए कर लीजिए। देखिए मेरे पास कपड़ा यहाँ पे सही है, ज़्यादा कपड़ा मेरे पास और इस कपड़े का अर्ज भी ज़्यादा है, तो मैं इसको बैक वाले पार्ट को रख के ही कटिंग कर लूँगी। तो देखिए मैं यहाँ पे दोनों पार्ट की एक साथ कटिंग कर रही हूँ। आप चाहो तो अलग अलग भी कटिंग कर सकते हो और एक साथ भी, लेकिन इससे हमारी कटिंग करना बहुत ही आसान हो जाती है। तो देखिए हम इसको इस तरह से रखेंगे, इसको रखे रखे ही हम कटिंग कर लेंगे। इसको रखकर निशान लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हल्का फुल्का एक्स्ट्रा रहेगा भी तो जब हम अस्तर को अटैच करेंगे हमारे कपड़े के साथ तो वो कट हो जाएगा, क्योंकि अस्तर को हमने बिल्कुल सही नाप से कट किया है। तो देखिए आप देख सकते हैं बिल्कुल भी एक्स्ट्रा कटिंग नहीं होती है, जितना हमारा कपड़ा होता है उतनी ही कटिंग होती है। और ये देखिए हमारे दोनों पार्ट कट गए हैं, तो हम एक पार्ट को बीच से अलग कर देंगे इस तरह से। बस इसको हमें ध्यान रखना है कि कपड़ा हमारा बराबर रहे, छोटा बड़ा ना हो जाए। तो ये देखिए ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया है और ये हमारा बैक पार्ट हो गया है। अब इसमें जैसे हम ब्लाउज पे अस्तर लगाते हैं उसी तरह अस्तर लगा लेंगे। निशान हमारे हमने प्लेट्स बनाई ली हैं। अब हम आते हैं स्लीव्स पे। तो ये हमारा कपड़ा है, इस पे हम कर लेंगे हमारी स्लीव्स की कटिंग। स्लीव्स की कटिंग आपको जैसे भी ठीक लगे, आपका जो भी मेजरमेंट उस हिसाब से कर सकते हैं। मेरी स्लीव्स की लेंथ मैं एल्बो तक रख रही हूँ, तो मैं उसी हिसाब से कटिंग करूंगी। अगर आपकी स्लीव्स शॉर्ट है या स्लीवलेस है तो आप अपने हिसाब से रख सकते हो। तो जितनी हमने हमारी चेस्ट ली थी उससे 1 इंच कम लेंगे। यानी जैसे हमने चेस्ट में 3 इंच का मार्जिन लिया था, जितना हमारी चेस्ट थी उससे, तो उसमें हम 1 इंच कम कर देंगे। यानी हमने वहाँ पे 9 में 3 इंच के अंदर 12 हुए थे, यहाँ पे हम लेंगे 11 इंची। तो देखिए इस तरह से 11 इंची। और हमारी लेंथ है हमारी 14, इसमें हम 2 इंच ऐड करेंगे मार्जिन, यानी फोल्डिंग में जाएगा। और हमारी मोरी है 10, यानी 5 इंच हमारी मोरी थी, 2.5 इंच हम मोरी में ऐड करेंगे। अब ऊपर से हम 3 इंच पे हम गोलाई करेंगे। तो जो हम गोलाई करते हैं उसका मेजरमेंट इस तरह से रहता है कि जितनी हमारी चेस्ट होती है उसको हम 12 से डिवाइड करते हैं। यानी जैसे हमारी चेस्ट 36 है तो उसको हम 12 से डिवाइड करेंगे तो 3 इंच आया। अगर 34 होती तो हमारा आता 2.8 इंच। तो इस हिसाब से जितनी भी आपकी चेस्ट है उतना निकाल लीजिए। तो जितनी हमारी चेस्ट है टोटल चेस्ट को 12 से डिवाइड करना है। तो हमने यहाँ पे 3 इंच आ रहा है, तो 3 इंच पे हमने आर्म होल की गोलाई कर दी है। अब इसको हम ऐसे मैच कर देंगे।
देखिए ये हमारी स्लीव्स की कटिंग हो गई है। अब हम थोड़ी सी गोलाई ऊपर देते हैं क्योंकि हमारा स्लीव्स का आगे वाला हिस्सा रहेगा। तो इस तरह से हम एक हिस्से की गोलाई कर देते हैं क्योंकि ये हमारा ब्लाउज में आगे वाला हिस्सा रहेगा, तो इसकी हम गोलाई कर दी है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।